ऑल राइट, तो हम इस वीडियो में इजराइल, अमेरिका और ईरान के वॉर की लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करेंगे कि ईरान के तेल के ऊपर किस प्रकार अमेरिका की नज़र है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति ओपनली एडमिट करने लगे हैं कि उनको ईरान का तेल चाहिए। फिर डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार एक तरफ पाकिस्तान पीस टॉक्स को मीडिएट करवाना चाह रहा है दोनों पार्टीज़ के बीच में, वहीं अमेरिका किस प्रकार धीरे धीरे नेगोशिएशंस की आड़ में खर्ग आइलैंड के ऊपर कब्जा करने की ओर बढ़ रहा है, किस प्रकार ईरान ने अमेरिका की डिमांड्स को अनरीजनेबल बताया है, कैसे यूरोपियन कंट्री स्पेन, जो कि एक नेटो एलाई भी है और शुरू से वो इजराइल और अमेरिका के इलीगल वॉर के अगेंस्ट वोकल रहा है, उसने अमेरिका के प्लेन्स के लिए अपनी एयर स्पेस को शट कर दिया है। इसके बाद ईरान ने इजराइल की हाइफा ऑयल रिफाइनरी के ऊपर अटैक किया, इसकी बात करेंगे। और आखिरी में चर्चा करेंगे ट्रंप की लेटेस्ट धमकी की, जहां वो ईरान के अंदर पावर प्लांट्स को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका की ईरान के तेल के ऊपर जो नज़र है उसकी। तो दोस्तों, इतने दिन से जो ये सब बातें चल रही थी कि ईरान की विमेन को फ्री करेंगे, वहाँ पर फ्रीडम लाएंगे, लोगों को लिबरेट करेंगे, ये सारा मुखौटा अमेरिका का निकल चुका है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डायरेक्टली क्लेम कर रहे हैं कि वो ईरान के तेल को कब्जा लेंगे। उनका कहना है कि वो खर्ग आइलैंड को बहुत आसानी से कैप्चर कर सकते हैं। तेल को कब्जाना उनकी सबसे फेवरेट चीज़ है। वैसे ये बात सभी जानते थे कि ईरान के तेल में अमेरिका की दिलचस्पी है, ये बात किसी से छिपी हुई नहीं थी। पास्ट में अमेरिका का जो पैटर्न रहा है, तेल के लिए कई देशों को इन्वेड कर चुका है। तो अभी भी मामला यही था। इसके अराउंड गोल गोल कहानी बनाई जा रही थी, फ्रीडम, डेमोक्रेसी वगैरह, जो कि अमेरिका हमेशा करता है। बट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अमेरिका अब ये सब चीज़ें छिपाना भी ज़रूरी नहीं समझ रहा है। अब तो खुलेआम बात की जा रही है कि हम इस देश का तेल कब्जा लेंगे। पर्टिकुलरली खर्ग आइलैंड की बात इसलिए हो रही है क्योंकि ये ईरान की ऑयल लाइफलाइन है। ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट्स का 90% इसी आइलैंड से पास होता है। यहाँ पर बड़े बड़े स्टोरेज टैंक्स हैं, टर्मिनल्स हैं, पाइपलाइंस हैं। तो ट्रंप यही कह रहे हैं कि तेल को कैप्चर करना मेरी फेवरेट चीज़ है और अमेरिका आसानी से खर्ग आइलैंड को कैप्चर कर सकता है। तो इसे इस बात के संकेत के रूप में देखा जा रहा है कि अमेरिका ईरान के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च कर सकता है। ऑलरेडी अमेरिका ने रीजन में मिलिट्री डिप्लॉयमेंट अपना बढ़ा दिया है। हज़ारों मरीन्स और ट्रूप्स को डिप्लॉय कर दिया है। रीजन में 82nd एयरबॉर्न डिवीजन यानी कि पैरा ट्रूपर्स डिप्लॉय हो चुके हैं। ये अमेरिका की रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स है। जब क्विक इन्वेजन करना होता है, कहीं पर कोई ऐसा ऑपरेशन करना पड़ता है जहाँ पर हमें कोई चीज़ जल्दी से कैप्चर करनी है, तब इस यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। यानी दोस्तों, ये बात साफ है कि केवल बातें नहीं हो रही हैं, मिलिट्री प्रिपरेशन भी हो रही है। इन्वेजन की तैयारी हमको दिखाई दे रही है। तो बहुत जल्द हमको इस प्रकार का मिलिट्री ऑपरेशन देखने को मिल सकता है जहाँ पर एयर स्ट्राइक्स हो रही हों, पैरा ट्रूपर्स लैंड करते हैं, उन्हें नेवल सपोर्ट मिलता है, मरीन्स उनका सपोर्ट करते हैं और वो ईरान की ऑयल फैसिलिटीज़ को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं। ईरान इस पॉसिबल इन्वेजन की तैयारी करके बैठा है। उसने मिसाइल्स डिप्लॉय कर दिए हैं, एयर डिफेंसेस डिप्लॉय कर दिए हैं, माइंस बिछा दी हैं। खर्ग आइलैंड के इन्वेजन की तैयारी करके उसे रीइंफोर्स कर दिया है। काफ़ी सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स लगातार अमेरिका को वार्न कर रहे हैं कि ईरान के अंदर कोई भी ग्राउंड ऑपरेशन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव साबित होगा, बहुत डेंजरस होगा। ये खर्ग आइलैंड ईरान के मेनलैंड के बहुत नज़दीक है। ईरान आसानी से यहाँ पर काउंटर अटैक कर सकता है। अमेरिका के सोल्जर्स लाइन ऑफ फायर में होंगे, तो ये हाई रिस्क मिशन होगा। बट ट्रंप क्या अब युद्ध में फंस चुके हैं। उनको ईरान के ऊपर प्रेशर बनाना है। ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट्स को वो रोकना चाहते हैं, जिससे ईरान के ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर बने। ईरान को वो फाइनेंशियली वीकन करना चाहते हैं, जिससे ईरान रिटेलिएट ना कर पाए। दूसरा, अमेरिका ने जिस प्रकार वेनेजुएला के अंदर एक ऑपरेशन करके वेनेजुएलन राष्ट्रपति निकोलस मेड्यूरो को उठवा लिया और वेनेजुएला के तेल के ऊपर कब्जा कर लिया, इसी प्रकार अमेरिका ईरान के तेल के ऊपर कब्जा करना चाहता है। क्योंकि इन दोनों देशों से अमेरिका के स्ट्रेटेजिक राइवल चाइना को ऑयल सप्लाईज मिलती हैं। तो चाइना को कंटेन करने के लिए अमेरिका की ये स्ट्रेटजी है। इसलिए अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऑयल फ्लोस को कंट्रोल करना चाहता है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ईरान के कंट्रोल में है, तो ईरान को नेगोशिएट करने के लिए, फोर्स करने के लिए, ईरान के ऊपर प्रेशर बिल्ड करने के लिए अमेरिका खर्ग आइलैंड को कैप्चर करने की कोशिश कर सकता है। हालांकि ये हाईली अनलाइकली है कि अमेरिका ऐसा कर पाएगा, क्योंकि खर्ग आइलैंड को यदि अमेरिका कैप्चर कर भी लेता है तो उसको होल्ड करना बहुत मुश्किल है। ईरान लगातार अटैक करेगा। ईरान के प्रॉक्सीज वॉर में एंटर करते जा रहे हैं। हाल ही में हुथीज़ ने इजराइल के ऊपर मिसाइल फायर करी थी। अमेरिका के जो ट्रूप्स हैं वो यहाँ पर खर्ग आइलैंड में फंस जाएंगे। लॉजिस्टिक्स को मैनेज करना अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर इससे लीगल और मोरल कंट्रोवर्सी भी होगी। दूसरे देश के ऑयल को आप खुलेआम इस प्रकार कैप्चर कर रहे हो। धीरे धीरे अमेरिका के एक्शंस के प्रति ग्लोबल बैकलैश बढ़ता जा रहा है। इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करने के लिए देश अब अमेरिका को कॉल आउट करने लगे हैं। तो ये ऑपरेशन अमेरिका के लिए एक हाई रिस्क गैम्बल है और ये आसान नहीं होगा।
हालांकि ट्रंप के स्टेटमेंट्स ने अब ये बात साफ कर दी है कि सारा खेल ईरान के तेल को लेकर था। ईरान के तेल में अमेरिका की बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, बाकी जितनी भी बातें हो रही हैं वो सब नॉइज़ हैं। फिर दोस्तों एक और सीरियस डेवलपमेंट है, ईरान की मिसाइल नेटो की एयर स्पेस में एंटर कर गई, इसे शूट डाउन कर दिया गया। वॉर स्प्रेड होता जा रहा है। अब ये केवल ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में ही लिमिटेड नहीं है, अब ये नेटो की टेरिटरी को भी टच कर रहा है। ईरान ने एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करी थी जो कि टर्की की एयर स्पेस में एंटर कर गई। टर्की एक नेटो देश है। इससे पहले कि ये इम्पैक्ट कर पाती, टारगेट को हिट कर पाती, इसे नेटो के एयर डिफेंस सिस्टम ने शूट डाउन कर दिया। यानी कि दोस्तों मिसाइल्स और ड्रोन्स अब वॉर जोन से स्पिल ओवर होकर अन्य देशों में एंटर कर रहे हैं। यानी कि ये वॉर स्प्रेड हो रहा है, हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन हो रहा है। टर्की के अंदर इंजीरलिक एयरबेस है जिसे अमेरिका की फोर्सेस इस्तेमाल करती हैं। ईरान यदि टर्की के ऊपर अटैक करता है तो ये नेटो वर्सेस ईरान बन सकता है। तो अब दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ईरान नेटो को सिग्नल भेज रहा होगा कि यदि आप अमेरिका और इजराइल को सपोर्ट करते हैं, अपने मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल करने देते हैं ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए, तो फिर आप भी सेफ़ नहीं हैं, ईरान आपके ऊपर अटैक करेगा। या ये भी हो सकता है कि ये एक स्पिल ओवर हो, मिसकैलकुलेशन हो, मिसाइल कहीं और एम की गई हो लेकिन ये टर्किश एयर स्पेस में एक्सीडेंटली एंटर कर गई हो। क्योंकि ईरान क्या है, अपने इन्वॉल्वमेंट को एक्सेप्ट कर लेता है, बता देता है कि उसने ये अटैक लॉन्च किया है। तो यदि ये ईरान ने जानबूझकर किया है, एक नेटो देश को अटैक किया है, तो फिर आर्टिकल 5 लग जाएगा। नेटो का कलेक्टिव डिफेंस, एक देश के ऊपर अटैक यानी सभी नेटो कंट्रीज़ के ऊपर अटैक, फिर नेटो वॉर में शामिल हो जाएगा, नेटो वर्सेस ईरान हो जाएगा। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि नेटो देशों को वॉर में शामिल करने के लिए फॉल्स फ्लैग अटैक्स किए जा रहे हों, क्योंकि वॉर में बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। एक्चुअल रियलिटी पता करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। अभी बस यही जानकारी है कि ईरान की मिसाइल टर्की की एयर स्पेस में एंटर करी और इससे पहले कि वो कोई डैमेज कर पाती, इसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया। फिलहाल नेटो का आर्टिकल 5 इन्वोक नहीं किया गया है। टर्की ने ईरान को स्ट्रॉन्ग वार्निंग्स इशू कर दी हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट दोस्तों मल्टी फ्रंट होती जा रही है। ईरान वर्सेस इजराइल एक फ्रंट है, फिर ईरान वर्सेस यूएस, फिर लेबनान में ईरान के जो अलाइज हैं हिजबुल्लाह, वहाँ पर लड़ाई, रेड सी में हुतीज़ इन्वॉल्व हो गए हैं, अब टर्की के साथ टेंशन्स। तो इससे वॉर एस्केलेट हो रहा है और इकोनॉमिक शॉक बढ़ता जाएगा, तेल की कीमतें बढ़ती जाएंगी, ग्लोबल इन्फ्लेशन के फियर्स बढ़ते जाएंगे। वेस्ट एशिया में चल रहा युद्ध दोस्तों अपने 31st डे में एंटर कर चुका है। एक तरफ ट्रंप मिलिट्री एस्केलेशन की बात कर रहे हैं, ईरान के ऑयल को कैप्चर करने की बात कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तान की तरफ से डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की बात हो रही है। वॉर मल्टी कंट्री और मल्टी फ्रंट बनता जा रहा है। जब से युद्ध शुरू हुआ है तेल के प्राइसेस 60% तक सर्ज कर चुके हैं। क्रूड ऑयल $110 प्रति बैरल से ज़्यादा चल रहा है। पाकिस्तान ऑफर कर रहा है कि वो अमेरिका और ईरान के बीच में पीस टॉक्स को होस्ट कर सकता है। सऊदी अरेबिया, टर्की और इजिप्ट जैसे देशों के साथ काम करके बैक चैनल डिप्लोमेसी का प्रयास कर रहा है पाकिस्तान के अमेरिका के साथ भी टाइज़ हैं, ईरान के साथ भी टाइज़ हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ भी टाइज़ हैं। तो उसको एक ब्रिज के रूप में देखा जा रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कि वो मीडिएट करवा रहा है, अमेरिका कह रहा है कि टॉक्स प्रोग्रेस कर रही हैं, जबकि ईरान इसे कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दे रहा है, बोल रहा है कि हम इन टॉक्स का हिस्सा ही नहीं है। यानी कोई भी डायरेक्ट टॉक्स नहीं चल रही हैं, बैक चैनल या इनडायरेक्ट टॉक्स हो सकती हैं। अभी बहुत ही अर्ली स्टेज में है, ये चीज़ें काफ़ी अनक्लियर हैं। अमेरिका बातचीत के साथ ताकत प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहा है। एक तरफ नेगोशिएशंस की बात कर रहा है, अनरीजनेबल डिमांड सामने रख रहा है, दूसरी तरफ मिलिट्री प्रेशर बढ़ा रहा है, खार्ग आइलैंड को कैप्चर करने की बात कर रहा है, ट्रूप डिप्लॉयमेंट को बढ़ाता जा रहा है, स्ट्राइक्स को एक्सपैंड कर रहा है, ईरान के स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया है। तो ईरान के ऊपर प्रेशर बढ़ाने के लिए ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी टारगेट किया जा रहा है। ईरान भी रिटेलिएट कर रहा है, इजराइल के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। सऊदी अरेबिया में अमेरिका के एयरबेस के ऊपर अटैक किया, अमेरिका के महत्वपूर्ण E3 सेंट्री एवैक्स एयरक्राफ्ट को नष्ट कर दिया। तो इस प्रकार अटैक्स, काउंटर अटैक्स देखने को मिल रहे हैं। युद्ध गहराता जा रहा है। यदि टॉक सक्सीड होती हैं, सीज़फायर हो जाती है, तो ऑयल प्राइसेस स्टेबलाइज हो सकती हैं, वॉर को कंटेन किया जा सकता है। टॉक्स यदि आगे नहीं बढ़ती हैं, फेल हो जाती हैं, तो ये युद्ध मैसिवली एक्सपैंड हो जाएगा। अगली अपडेट है दोस्तों, नेटो के अंदर एक मेजर रिफ्ट देखने को मिल रही है। नेटो देश स्पेन ने अमेरिका के मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स के लिए अपनी एयर स्पेस को बंद कर दिया है। स्पेन का कहना है कि अमेरिका के जो भी मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स ईरान के अगेंस्ट इलीगल वॉर में इन्वॉल्व होंगे, उन्हें हमारी एयर स्पेस में एंटर करने की इजाज़त नहीं है। स्पेन अमेरिका को अपने मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए पहले ही मना कर चुका है। इस युद्ध में अमेरिका को अपनी एयर स्पेस और बेसेस नहीं देगा,
क्योंकि स्पेन का कहना है कि अमेरिका और इजराइल का अटैक ईरान के ऊपर यूनिलैटरल है, इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट है, यूनाइटेड नेशंस का अप्रूवल नहीं लिया गया, कोई कलेक्टिव नेटो मैंडेट नहीं थी, अपनी मनमर्जी से ये यूनिलैटरल एक्शन लिया गया। इसलिए स्पेन इस युद्ध को इलीगल और अनजस्ट मानता है। तो इस प्रकार दोस्तों, जब नेटो एलाइज अमेरिका को मना करते हैं तो अमेरिका की रिफ्यूलिंग, टाइमिंग, कोऑर्डिनेशन सब कुछ कठिन बनती है। उसके वॉर ऑपरेशन स्लोअर और कॉस्टलियर बनते जाते हैं क्योंकि उसे लॉन्गर रूट्स लेने पड़ते हैं। तो इस प्रकार जब एलाइज अमेरिका के अगेंस्ट खड़े होंगे तो ये अमेरिका की मिलिट्री लॉजिस्टिक्स को हिट करेगा। ये भी सिग्नल करता है कि नेटो की यूनिटी क्रैक हो रही है, क्योंकि नेटो मेंबर्स अमेरिका को ओपनली रिफ्यूज़ कर रहे हैं सपोर्ट देने के लिए। वो इस युद्ध में एंटर करने के लिए हेजिटेंट हैं। गुस्से में ट्रंप ने उन्हें कायर भी कहा। तो ये सिग्नल जा रहा है कि इस युद्ध में नेटो यूनाइटेड नहीं है। नेटो देशों का कहना है कि वो डिफेंसिव मिशंस को तो सपोर्ट करते हैं, यदि नेटो अलाइज के ऊपर अटैक होता है तो वो प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन ईरान के अगेंस्ट ऑफेंसिव वॉर को सपोर्ट नहीं करेंगे। मतलब नेटो देश ये कह रहे हैं कि हम नेटो का हिस्सा हैं लेकिन इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो ये क्लियर सिग्नल जा रहा है कि यूरोप डिवाइडेड है। कुछ यूरोपियन देश क्वाइटली अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हैं जैसे कि यूके, और कुछ देश जैसे कि स्पेन अमेरिका को ओपनली अपोज कर रहे हैं, बावजूद इसके कि ट्रंप खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि वो ट्रेड एक्शन लेंगे। स्पेन जैसे देश पीछे नहीं हट रहे हैं। तो जब आपके एलाइज ही आपके वॉर को इलीगल बताते हैं तो इससे अमेरिका का ग्लोबल नैरेटिव कमज़ोर होता है। आपके लिए कोएलिशन को बिल्ड करना कठिन होता जाता है। यह युद्ध आपके लिए पॉलिटिकली कॉस्टली साबित होगा, क्योंकि अब केवल मिलिट्री रिस्क्स नहीं हैं, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन भी हो रहा है, ट्रेड टेंशन्स बढ़ेंगी, आपके अलायंसेस में स्ट्रेन आएगा। यह बिल्कुल संभव है कि इसी प्रकार युद्ध चलता रहा, यूरोप की परेशानियां बढ़ती रहीं तो बहुत से अन्य यूरोपियन देश भी स्पेन की तरह ओपनली अमेरिका को अपोज करने लगेंगे। तो इससे नेटो में इंटरनल क्राइसिस देखने को मिल सकती है। अमेरिका के अग्रेसिव मिलिट्री एक्शन के कारण नेटो अलायंस के अंदर लॉन्ग टर्म ट्रस्ट इश्यूज पैदा हो सकते हैं। तो अमेरिका को एक मिलिट्री फ्रंट संभालना है, दूसरा डिप्लोमेटिक फ्रंट भी संभालना है। लगातार अमेरिका की पॉलिटिकल लेजिटिमेसी इरोड होती जा रही है। नेक्स्ट हम इजराइल की हाइफा ऑयल रिफाइनरी के ऊपर हुए अटैक की बात करेंगे। ईरान की एक मिसाइल ने इजराइल की हाइफा ऑयल रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स में स्ट्राइक की है। यह युद्ध में मेजर एस्केलेशन है, क्योंकि अब दोनों ही साइड्स एक दूसरे के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को डायरेक्टली टारगेट कर रहे हैं। अब केवल मिलिट्री बेसिस ही नहीं, एक दूसरे के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर भी टारगेट किए जा रहे हैं। ईरान की स्ट्राइक से हाइफा ऑयल रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। मिसाइल ने जाकर एक फ्यूल स्टोरेज टैंक को हिट किया था। इजराइल का क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है। हाइफा इजराइल के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। यह इजराइल की वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनिंग सेंटर्स है। यहाँ से ट्रांसपोर्ट, मिलिट्री और इंडस्ट्री के लिए फ्यूल सप्लाई होता है। इजराइल के मेजर इकोनॉमिक हब हाइफा पोर्ट के नज़दीक लोकेटेड है ये। तो इसके ऊपर अटैक करने का मतलब है इजराइल की एनर्जी बैकबोन के ऊपर अटैक। तो दोस्तों, एनर्जी वॉरफेयर गहराता जा रहा है। इजराइल ने भी ईरान की ऑयल और गैस साइट्स के ऊपर अटैक किया है, जैसे कि साउथ पार्स। ईरान ने रिस्पॉन्ड किया। इजराइल, कुवैत, सऊदी अरेबिया में रिफाइनरीज को टारगेट किया। तो दोनों ही साइट्स इकोनॉमिक वॉरफेयर कर रहे हैं। एनर्जी इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक करो, इकोनॉमिक पेन क्रिएट करो, प्रेशर बनाओ। तो पहले तो ईरान केवल मिलिट्री बेसिस को टारगेट करने तक ही सीमित था, बट आप ईरान के स्कूल्स के ऊपर अटैक करोगे, यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर अटैक करोगे, पावर इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक करोगे, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करोगे, तो उसके जवाब में ईरान भी अब रेसिप्रोकल अटैक्स कर रहा है, इकोनॉमिक और सिविलियन लिंक्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। इजराइल इस वक्त मल्टी डायरेक्शनल अटैक्स फेस कर रहा है। ईरान से भी मिसाइल लॉन्च की जा रही हैं, लेबनान से हिजबुल्लाह भी मिसाइल्स लॉन्च कर रहा है। वॉर में अब हूथीज़ भी एंटर कर चुके हैं येमन से। तो इससे इजराइल के एयर डिफेंस के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है। कोई भी एयर डिफेंस 100% मिसाइल्स को नहीं रोक सकता है। ईरान के जो बराज ऑफ मिसाइल्स आ रहे हैं उससे इजराइल का एयर डिफेंस ओवरवेल्म हो जा रहा है। काफ़ी सारी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया जा रहा है, बट बहुत सारी मिसाइल्स एस्केप कर जा रही हैं और टारगेट को हिट कर रही हैं। इजराइल में वाइड स्प्रेड डैमेज हो रहा है। अब इस प्रकार देशों की रिफाइनरीज के ऊपर अटैक होगा तो सप्लाई डिसरप्शन का फियर बढ़ेगा। इस प्रकार के इंसिडेंट्स के प्रति ऑयल मार्केट्स शार्पली रिएक्ट करेंगे। प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ रही हैं। दूसरा, इससे शिपिंग रिस्क्स भी क्रिएट होती हैं, क्योंकि हाइफा मेडिटेरेनियन में एक की पोर्ट है। यहाँ डिसरप्शन होता है तो ट्रेड रूट्स अफेक्ट होंगे। दूसरा, आप ऑयल रिफाइनरीज को अटैक करते हो, इससे इन्वायरमेंटल डैमेज भी होता है। इन्वायरमेंट की बात तो अब कोई कर ही नहीं रहा है। फिर जब आपका क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और सिग्निफिकेंट साइट्स हिट होती हैं तो एक रिटेलिएशन की साइकिल चालू हो जाती है। अब इजराइल ईरान के एनर्जी सेक्टर के ऊपर अपने स्ट्राइक्स को इंटेंसिफाई करेगा, फिर ईरान इसका जवाब देगा, तो एक रिटेलिएशन की साइकिल चालू हो जाएगी। इससे वॉर के एक्सपेंशन का रिस्क बढ़ता है। बहुत से अन्य देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर टारगेट किया जाएगा। युद्ध लॉन्गर
वाइडर और ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता जाएगा। तो फाइनली हम बात करेंगे ट्रंप की लेटेस्ट धमकियों की। इसे एक प्रकार से थ्रेट समझ लीजिए, अल्टीमेटम समझ लीजिए। ट्रंप ने अब तक का वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस स्टेटमेंट दिया है। ट्रंप का कहना है कि यदि डील जल्दी से नहीं होती है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज रीओपन नहीं होता है तो ईरान के पावर प्लांट्स को कंप्लीटली उड़ा देंगे, ईरान के ऑयल वेल्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे, खार्ग आइलैंड को तबाह कर देंगे, इवन ईरान के वाटर सप्लाई के लिए जो आवश्यक होते हैं डीसैलिनेशन प्लांट्स उनको भी हिट करेंगे। ट्रंप का कहना है कि अभी तक हमने ऑन पर्पस इनके ऊपर अटैक नहीं किया था, इनको छोड़ के रखा था, लेकिन यदि डील नहीं होती है तो इनके ऊपर जल्द ही अटैक किया जाएगा, पूरी तरीके से तबाह कर दिया जाएगा। ट्रंप का कहना है कि अभी तक अमेरिका ने जो रेस्ट्रेंट दिखाया है वो हम ख़त्म कर देंगे और ईरान के इकोनॉमिक हार्ट के ऊपर डायरेक्ट अटैक करेंगे। ये ट्रंप की कोअर्सिव डिप्लोमेसी की स्ट्रैटेजी है। पहले वो प्रेशर क्रिएट करते हैं, मिलिट्री बिल्डअप करेंगे, एयर स्ट्राइक्स करेंगे, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने के थ्रेट्स देंगे। इसके बाद वो एक नेगोशिएशन का ऑफ़र देंगे, अमेरिका के लिए फेवरेबल डील करने की कोशिश करेंगे, पाकिस्तान जैसे मीडिएटर्स के ज़रिए बातचीत होगी, प्रेशर बनाया जाएगा ईरान के ऊपर कि अमेरिका की टर्म्स से अग्री करे, और नहीं होता है तो फिर वॉर को मैसिवली एस्केलेट किया जाएगा। अब दोस्तों ये सिचुएशन एक्सट्रीमली सीरियस हो सकती है, क्योंकि जब आप पावर प्लांट्स को टारगेट करते हैं तो घरों के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए बिजली कट ऑफ हो जाती है। जब आप डीसैलिनेशन प्लांट्स को अटैक करते हैं तो ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई शॉर्टेज आ जाती है। आम लोग जो होते हैं, ऑर्डिनरी पीपल, वो डायरेक्टली इम्पैक्ट होते हैं इससे। ये एक वॉर क्राइम है दोस्तों। बहुत जल्दी हम देख रहे हैं कि इस युद्ध में मिलिट्री टारगेट से नैरेटिव पूरा शिफ्ट हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रक्शन के ऊपर। ईरान ऑलरेडी वार्निंग दे चुका है कि उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कोई भी अटैक होता है तो वो स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन करेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का हमको फुल क्लोजर भी देखने को मिल सकता है, जो कि बहुत ही घातक साबित होगा। ग्लोबल रिसेशन आ जाएगा इससे। दिक्कत की बात यह है कि ईरान ने अमेरिका की डिमांड्स को अनरीजनेबल बताते हुए टॉक्स को रिजेक्ट कर दिया है। ट्रंप कह रहे हैं कि बातचीत चल रही है, लेकिन ईरान कह रहा है कि कोई बातचीत नहीं चल रही है, आपकी डिमांड्स ही अनरीजनेबल है। इस प्रकार की एक्सेसिव और अनरियलिस्टिक डिमांड्स को हम नहीं मानेंगे। ईरान ने अपनी 5 डिमांड सामने रखी हैं अमेरिका के, उन डिमांड्स को अमेरिका नहीं मानेगा। ईरान ने यह भी क्लैरिफाई कर दिया है कि पाकिस्तान लेड मीडिएशन टॉक्स में ईरान ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। ईरान का कहना है कि पाकिस्तान ये जो दावे कर रहा है कि हम एक ब्रिज की तरह एक्ट कर रहे हैं अमेरिका और यूएस के बीच में, टॉक्स को फैसिलिटेट करवा रहे हैं, उसमें ईरान ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। ये सारे फोरम्स पाकिस्तान के खुद के हैं। अमेरिका की डिमांड्स को वन साइडेड और कंप्लीट सरेंडर की तरह बताकर ईरान ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया है। ईरान किसी भी सूरत में अपनी सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक पावर को गिव अप नहीं करना चाहता है। ईरान को गारंटीड बेनिफिट्स चाहिए, वो अमेरिका नहीं देना चाहता है, इसीलिए डी एस्केलेशन नहीं हो पा रहा है। और अब अमेरिका मिलिट्री प्रेशर का इस्तेमाल कर रहा है। ईरान का सोचना है कि हम एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से नेगोशिएट करेंगे। ट्रंप की फिलॉसफी है पीस थ्रू स्ट्रेंथ। दोनों देशों के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट है, कोई झुकना नहीं चाहता है। पास्ट में 2 बार नेगोशिएशंस के बीच में ईरान के ऊपर अटैक किया था अमेरिका ने। तो अभी भी ईरान का कहना है कि ये सब टॉक्स बस कवर हैं, अमेरिका मिलिट्री एक्शन की तैयारी कर रहा है। तो दोस्तों अभी तक कोई भी कॉमन ग्राउंड अचीव नहीं हो पाया है। तो ये जो डिप्लोमेटिक कन्फ्यूजन है ये काफ़ी डेंजरस मोमेंट है पूरी दुनिया के लिए। जब कोई भी क्लैरिटी नहीं होती है तो मिस कैलकुलेशन का रिस्क बढ़ता है। दोनों तरफ से हमको देखने को मिल रहा है कि पोजीशंस हार्डन होती जा रही हैं। अमेरिका ईरान से स्ट्रॉन्ग कंसेशंस डिमांड कर रहा है। ईरान किसी भी सूरत में बैक डाउन नहीं करना चाहता है। ट्रंप अब ओपनली डेडलाइंस देने लग गए हैं हॉर्मूज को खोलने की, मेजर एस्केलेशन की धमकी दे रहे हैं। तो जल्दी यदि इनडायरेक्ट टॉक्स डायरेक्ट नेगोशिएशंस में तब्दील हो जाती हैं, मीडिएटर सक्सीड हो जाते हैं, तो एक टेम्पररी सीज़फायर हो सकती है। वरना फिर हमें अमेरिका का ग्राउंड ऑपरेशन मटेरियलाइज होता हुआ दिखाई देगा, जो कि एक फुल स्केल रीजनल वॉर को ट्रिगर कर देगा। दोनों देशों के बीच में यदि गैप को ब्रिज नहीं किया गया जल्दी, तो ये वॉर बढ़ता जाएगा, एस्केलेट होता जाएगा, जो कि संपूर्ण विश्व के लिए डिस्ट्रक्टिव साबित होगा।